आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जानकारियों के साथ आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए जानते हैं क्या है नया आज के इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किश्त जारी की। प्रधानमंत्री ने लगभग 19,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री ने कहा किसान कृषि के नए नए तरीके अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतियों के बीच भी हमारे किसानों ने कृषि और बागवानी के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन किया है। कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की गई है किसानों के खातों में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सीधे हमारे छोटे और मझोले किसान लाभान्वित हो रहे हैं। बीते वर्ष की तुलना में एमएसपी पर 10% से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। आइए अब समाचार विस्तार से। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किश्त जारी कर दी है। बता दें आपको कि इस कार्यक्रम में हमारे किसानों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कोरोना काल में ही लगभग 60,000 करोड़ रुपए की कुल राशि हमारे किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई है। आज बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में हम ये संवाद कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी देश के किसानों हमारे कृषि क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाते हुए अन्न की रिकॉर्ड पैदावार की है। आप कृषि में नए नए तरीके आजमा रहे हैं। आपके प्रयासों को पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त और मदद करने वाली है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। कृषि के नए चक्र की शुरुआत का समय है और आज ही करीब 19,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। इसका लाभ करीब करीब 10 करोड़ किसानों को होगा। बंगाल के किसानों को पहली बार इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हुआ है। आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे जैसे राज्य से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना से हमारे जो छोटे और मझोले किसान हैं वो ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। ज्यादा संख्या में हमारे किसान इस योजना से जुड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा फायदा भी ले रहे हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। मतलब कि 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। जरूरत के समय देशवासियों तक सीधी मदद पहुंचे, तेजी से पहुंचे,
जिसको जरूरत है उस तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे, यही सरकार का निरंतर प्रयास है। पीएम किसान के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किश्त जारी की गई है, जिससे आपको बता दें सीधे तौर पर हमारे जो करीब 9.5 करोड़ किसान इससे जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ मिला है। लगभग 19,000 करोड़ रुपए की जो राशि है सीधे हमारे किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। भाई और बहनों, तेजी से सीधे किसानों तक लाभ पहुंचाने का एक काम उपज की सरकारी खरीद में भी बहुत व्यापक स्केल पर किया जा रहा है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बीच जहां किसानों ने कृषि और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वहीं सरकार भी हर साल एमएसपी पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले धान की और अब गेहूं की भी रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक गेहूं एमएसपी पर खरीदा जा चुका है। अभी तक गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड़ रुपए 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात ये कि अब किसान जो उपज मंडी में बेच रहा है उसको अब अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता। किसान के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में जमा हो रहा है। मुझे संतोष है कि पंजाब और हरियाणा के लाखों किसान पहली बार डायरेक्ट ट्रांसफर की इस सुविधा से जुड़े हैं। अभी तक पंजाब के किसानों के बैंक खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए और हरियाणा के किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं। अपना पूरा पैसा अपने बैंक खाते में पाने का संतोष क्या होता है, ये पंजाब और हरियाणा के किसान भी अनुभव भी कर रहे हैं और मुखर होकर बोल भी रहे हैं। मैं सोशल मीडिया में इतने वीडियो देखे हैं किसानों के, खास करके पंजाब के किसानों के, कि इस प्रकार से उनको पैसा पहुंच जाना और वो भी पूरा पैसा पहुंच जाना, उसका संतोष इतने उमंग के साथ वो बता रहे हैं। साथियों, खेती में नए समाधान, नए विकल्प देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे।
सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। पीएम किसान योजना के तहत जो 8वीं किश्त जारी की गई है, इसके लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें सम्मिलित हुए हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने भी हमारे किसानों को संबोधित किया और साथ ही साथ उन्होंने जानकारी दी कि हमारे किसानों के कल्याण के लिए किस तरह के और कदम उठाए जा रहे हैं, उनकी समृद्धि के लिए किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी की लगातार इस बात की कोशिश रही है कि गांव में अधोसंरचना विकसित हो, गांव में सुशासन स्थापित हो, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए और किसान की आमदनी बढ़े। जब प्रधानमंत्री जी ने सालाना 6,000 रुपया की एकमुश्त सहायता देने का पीएम किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो निश्चित रूप से ये उनकी आय में बढ़ोतरी का एक बड़ा साधन था। मैं समझता हूँ देश भर में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन पीएम किसान का जितना दायरा विस्तृत है, शायद इसकी तुलना में कोई भी योजना ठहरती नहीं है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ 11 करोड़ 80 लाख किसानों ने अपने को पंजीकृत कराया है। अभी तक 10 करोड़ 82 लाख किसानों को पैसा मिला है और लगभग ये राशि अगर हम देखें तो 1,16,000 करोड़ से अधिक की है। आज भी जब हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, तो आज 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक राशि बटन दबाकर अंतरित की जाने वाली है। कृषि मंत्री ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खातों में सीधे ये जो राशि है, यानी कि 8वीं किश्त है, वो हस्तांतरित की जा चुकी है, जिससे हमारे खासतौर पर जो छोटे और मझोले किसान हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। जो किसान पात्र है वो इसके दायरे में अब आ जाना चाहिए, इसमें देरी नहीं लगना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, विभाग इस दिशा में पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहा है। आधार लिंकिंग का भी काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में सभी पात्र हितग्राही इसमें जुड़ जाएंगे और 100% सैचुरेशन की जो आपकी कल्पना है, उस कल्पना को हम लोग मूर्त रूप देने में सफल होंगे। कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाओं का संचालन हो रहा है, उसका परिणाम भी परिलक्षित आज देश के सामने हो रहा है। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि की जो यह योजना है, यह किसान के जीवन में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हो रही है। पीएम किसान की 8वीं किश्त जारी कर दी गई है। हमारे किसानों के खातों में सीधे जो राशि है वो हस्तांतरित की जा चुकी है। किस तरह से हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा, इसके बारे में जानकारी के लिए पीएम किसान के सीईओ ने डीडी किसान से सीधे वार्तालाप किया। आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर की जो पहली किश्त है 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की, वो 9.5 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में सीधे बटन दबाकर हस्तांतरित की है। इस किश्त में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इन किसानों के खातों में चली गई है। और इसके अलावा इस बार ये पहली बार हुआ है कि वेस्ट बंगाल के किसान भी सम्मिलित हुए हैं और 7 लाख से ज़्यादा किसानों को उनकी किश्तें उनके खातों में गई हैं। जी सर, जितना जो टारगेट रखा गया था, अभी कितना और टारगेट रह गया सर? टारगेट की स्थिति नहीं थी। जो हम कोशिश कर रहे थे कि सभी देश के किसान इसमें सम्मिलित हों। केवल पश्चिमी बंगाल के किसान सम्मिलित नहीं थे, आज से वो सम्मिलित होना शुरू हुए हैं। तो अगर पश्चिमी बंगाल के सारे किसान आ जाते हैं तो हमारा जो कंप्लीट 100% सैचुरेशन का ड्राइव है देश का, वो पूरा हो जाएगा और हमारे समस्त पात्र किसान जो देश के हैं वो पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में आ जाएंगे। और सर आगे के कोई रणनीति सर की कुछ आगे कोई टेक्निकल या कुछ ऐसी है प्रोविज़न जिसको लागू करने का सर? अब आने वाले समय में हम पीएम किसान डेटा को और स्ट्रेंथन करेंगे
और हम राज्यों के साथ मिलके जो किसानों के लैंड रिकॉर्ड हैं उनको इसमें जोड़ेंगे, और जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जिससे सभी पात्र किसान आएँ और अपात्र किसान अगर कोई जुड़े हैं वो सूची से निकलें, वो प्रक्रिया को और तेज़ी से करने का हमारा प्लान है। और अगले 3 महीने में हम कोशिश करेंगे कि सभी देश के पात्र किसान वेस्ट बंगाल को मिला के सभी को हम जोड़ लें, और अगर कोई अपात्र है किसी कारण से उसको सूची से अलग कर दिया जाए। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आइए अब चलते चलते आपको दिखाते हैं कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए किस तरह के संदेश हमारे किसानों को दिए जा रहे हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो कृषि कार्य समय अंतराल पर करें, ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले, ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी से आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
के नाम से इस शहर का नाम बर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। बर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं बर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व बर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में बर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। साल में बरचतरा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको इस फूलों के खेती से अच्छा खासा लाभ होता है। दामोदर नद के किनारे अपनी तालाब में उन्होंने मछली की खेती भी की। मछली संरक्षण और बाजारों में भेजने के लिए नूरजहां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ताप प्रतिरोधक यंत्र भी मिला है। परिवार को आर्थिक साफल्य और समृद्धि का मार्ग दिखाया है उन्होंने। चंद शब्दों में कृषि और आधुनिक तकनीकों का संगम घटाकर नूरजहां अपने गांव फतेहपुर के सभी आदमी और औरत के लिए एक मिसाल बन गई है। खेती कर प्रतिष्ठा पाने की लड़ाई नूरजहां के